महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूं मित्रों। बात भरोसे की ताकत की है। जितने भी मेरे इस चैनल से जुड़े हुए सनातन परिवार के सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिएगा जितना भी हो सकता है। और आप सभी को शुभ दीपावली। ये दीपावली का ये जो पावन पर्व है आपके जीवन में प्रकाश से आपके जीवन को भर दे, आपको सारी खुशियाँ प्रदान करे। भगवान श्री राम के अयोध्या के में आगमन से जो हर्षोल्लास हुआ है उसी प्रकार आपके जीवन में सारी खुशियाँ आए, ये मैं भगवान महादेव से प्रार्थना करता हूँ। आज हम बात करेंगे भरोसे की। भरोसे में कितनी ताकत होती है भाई। पिछली बार मैंने आपको दास मलुका की कहानी सुनाई थी, संत मलुका की, और आज भी मैं आपको एक ऐसा प्रसंग सुनाऊंगा जिससे आप गदगद हो उठें। एक राजकुमारी थी जिसको गुरु की तलाश थी। वो किसी सत्संग में गई और किसी ने कहा कि योग्य अगर गुरु मिल जाए तो आदमी का जीवन पार हो जाता है। राजकुमारी योग्य गुरु की तलाश में थी और ये बात किसी एक ठग को पता चली। तो उसने कहा कि राजकुमारी को योग्य गुरु की तलाश है तो मैं इसे ठग सकता हूँ इस बहाने से। तो वो साधु वेश में गया जैसे रावण गया था। साधु वेश में जाने के पश्चात उसने राजकुमारी से कहा कि भाई मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम्हें लेने आया हूँ। रात के वक्त था। राजकुमारी को विश्वास हो गया कि यही मेरे गुरु हैं, वरना ये इतनी रात को मेरे साथ क्यों आते। उन्होंने कहा जितने भी ये गहने वहने हैं सब ले लो, नहीं तो इनका मोह तुम्हें यहाँ फंसाए रखेगा। इसको ले लो, हम जंगल में डाल देंगे, उसके बाद साधना करेंगे। राजकुमारी ने गुरु के चरणों को छुआ और चल पड़ी, गुरु मान लिया। अब वो जंगल में पहुँचे। उन्होंने राजकुमारी को बोला कि आप रुको, मैं ये गहने वहने फेंक के आता हूँ, फिर अपन अनुष्ठान करेंगे। और वो सारे गहने वहने लेके चंपत वो कौन सा आने वाला था। अब राजकुमारी उसका वेट करे। सुबह महल में राजकुमारी मिली नहीं तो बड़ा हड़कंप मच गया। सारे सैनिकों ने इधर उधर ढूंढा और वो जंगल में गए तो वहाँ राजकुमारी बैठी हुई थी एक पेड़ के नीचे। तो उन्होंने कहा राजकुमारी जी चलिए। बोले मैं ना जा सकती, मेरे गुरु ने कहा है कि वो आएंगे। मैं तभी जाऊंगी जब मेरे गुरु आएंगे, मैं उनके आदेश की अवहेलना नहीं कर सकती। राजा मनाने आया, नहीं गई, मेरे गुरु आएंगे तो ही जाऊंगी। और भगवान विष्णु की परम भक्ति। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, बड़ा हड़कंप मचा हुआ था चारों तरफ। राजा परेशान, इवन जो है चूंकि अनन्य भक्ति भगवान की, तो भगवान स्वयं विष्णु जी भी परेशान हो गए। वो स्वयं आए कि बेटा वो ठग था, वो तुम्हें ठग के गहने लेके भाग गया, वो कोई तुम्हारा गुरु नहीं था, चलो अब। बोले ना, आप कहते हैं वो ठग था, मैंने तो गुरु माना है और गुरु ईश्वर से पहले पूजनीय होता है। मैं ना जाऊंगी, मेरे गुरु आएंगे तो ही मैं जाऊंगी। अनेकों अनेक साधुओं के भेष में भगवान विष्णु, अनेक देवताओं ने आके उनको कहा, नहीं माने। तब भगवान विष्णु ने अपने दूतों को आदेश दिया कि इस महाठग को पकड़ के लाओ। कहीं से भी इसने अन्न जल त्यागा हुआ है, खाया ना है, खाना नहीं खाया कुछ, जंगल में क्या खाएगी। यहाँ पे आज 10-12 दिन हो गए हैं और ये मेरी भक्त है, वो गुरु जी कर रही है और ये पीड़ा में है, भूखी प्यासी है, कहीं प्राण ना त्याग दे। और भगवान विष्णु के दूतों ने देखा, उसको मार कूट के लेके आए डरा डरू के। उसने स्वयं आके कहा, हे राजकुमारी, मैंने तुम्हारे साथ छल किया है, मैं कोई साधु वाधु नहीं हूँ, मैं एक ठग हूँ
और तुम्हें ठगने के लिए मैंने साधु का वेश धारण किया था और और तुम अपने गहने लेके आ गए और मैं चला गया। मुझे क्षमा करना, आप अपने महल को प्रस्थान करो। बोले ना, आप ही तो मेरे गुरु हैं और आप कोई ठग नहीं है, आप सच्चे हैं, आपका तरीका कुछ भी रहा हो। मुझे आप पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आप पे पूर्ण विश्वास करके मैं आपके साथ आई। इसी कारण नारायण स्वयं आए मुझसे मिलने, अनेकों अनेक देवी देवता आए। मुझे नहीं मालूम आपको अपनी ताकत का आभास है या नहीं है। आप सर्वशक्तिमान हैं, क्योंकि आप ही के कारण मुझे अपने पूज्य नारायण के दर्शन हुए। मुझे अनेकों अनेक देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वो चोर रो पड़ा। तत्काल तत्क्षण उस ठग ने सब कुछ त्याग के अपने आप को भगवान की शरण में दे दिया और साधु बन गया। भरोसे में इतनी ताकत होती है भाई। अगर आप भरोसा चोर पे भी कर लो, आपका भाव अच्छा है तो चोर को भी साधु बनना पड़ता है। इतनी भरोसे में ताकत होती है। आजकल तो उल्टा ही है, जिस पे भरोसा करो वो कुछ और ही करता है। बट भरोसे में ताकत बहुत होती है। भगवान भी भरोसे के ऊपर ही आधारित है। आपको भगवान पे भरोसा नहीं है तो भगवान है ही नहीं। आप उस जो भोजन करते हैं उसके ऊपर अगर आपको भरोसा नहीं हो कि ये भोजन स्वस्थ है, तो आपको स्वास्थ्य प्रदान नहीं करेगा, वो आपको पीड़ा ही देगा। आप अगर सशंकित हैं तो भरोसा आप कर लो अपने आप पे कि मैं ये काम कर लूँगा, चाहे वो कितने से कितना भी कठिन हो, आप कर जाओगे। एक एपिसोड में चूंकि 2 कहानियाँ सुनाना ठीक नहीं होता, भरोसे पे मैं दूसरा एक एपिसोड फिर बनाऊंगा। भाव और भरोसा बहुत महत्वपूर्ण है भाई। आपके भाव पवित्र होने चाहिए और आपका भरोसा पूर्ण होना चाहिए। तो भगवान आपके आसपास ही, आपके अंदर ही है। आप भगवान के अंदर ही हो, मिलेगा नहीं क्या? जिसने भरोसा किया उसको मिला है, जिसने समर्पण किया उसको मिला भाई। तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? आज के वीडियो में इतना ही। आशा आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए।